सूर्य प्रधान सिंह राशि के व्यक्ति अपने शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। उनमें अत्यधिक स्वाभिमान भी पाई जाती है। वह किसी के आगे झुकना कभी भी पसंद नहीं करते हैं और वह लोगों को हमेशा ही मदद भी किया करते हैं। दरअसल सिंह राशि के लिए शनिदेव यूं तो बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं होते हैं, किंतु जीवन में प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है। सिंह राशि के लिए शनिदेव आपके छठे एवं सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और जीवन में जहां यह संघर्ष के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं, वहीं व्यापार एवं दाम्पत्य जीवन की खुशियों को भी देखने का कार्य यही तो ग्रह करते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 17 जून को यही शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं। ग्रह की कभी भी एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। कभी वह मार्गी रहते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं, तो कभी फिर उनका उदय होता है। इन सभी प्रकार की घटनाओं का मानव जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः 4 नवंबर तक शनिदेव वक्रगत अवस्था में रहेंगे। कोई भी ग्रह यह सर्वविदित है कि यदि वक्री होते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अब यदि वह ग्रह अशुभ है तो उनकी अशुभता में वृद्धि होगी, और वह यदि शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो उनके शुभता में वृद्धि होगी। परंतु शनिदेव तो अभी अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह की अगर ताकत बढ़ेगी तो वह अपने ही घर को कभी नुकसान नहीं करेगा। अतः शनिदेव अब आपके सप्तम भाव में स्वगृही बैठकर वक्रगत अवस्था में आकर आपके व्यापार में उछाल लाने का कार्य करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में आपके द्वारा सोची हुई हर प्रकार के सपने पूर्ण हो जाएंगे। यह जो 140 दिनों का समय है, उसमें आप खूब उन्नति के मार्ग पर चल निकलेंगे। परंतु दाम्पत्य जीवन में वक्री ग्रह शनिदेव थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अतः इस पर निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अति मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और यह किसी भी प्रकार के संबंधों में थोड़ी सी कभी कभी दूरियां लाने का कार्य कर बैठते हैं। परंतु केंद्र स्थान में स्वगृही शनि आपके लिए सस नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अतः समाज में आपके क्रियाकलापों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से इन कार्यों में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। चुनाव में भी आपको विजय प्राप्त होंगे। शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में अपनी पिछली राशि का भी फल देने लगेंगे। परिणामतः यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। छात्रों को किसी भी प्रकार के कंपटीशन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। शत्रु बहुत ज्यादा इस अवधि में प्रकट हो जाएंगे, परंतु वह आपका बहुत अधिक अहित नहीं कर पाएंगे। शनिदेव जहां भी बैठते हैं उस भाव के फलों में निश्चित रूप से वृद्धि कर जाते हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां मंगल की राशि है। परिणामतः भाग्य का इस अवधि में थोड़े से मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। आपकी इस अवधि में अनेक प्रकार की यात्राएं भी हो सकती है, जो आपके लिए कभी तो सुखद और कभी निराशाजनक भी रह सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक कुछ मतभेद की संभावनाएं बन सकती है, अतः उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी मन में धर्म के प्रति निराशा का भाव जागृत होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर ही पड़ेगी। परिणामतः
प्रत्येक कार्यों में थोड़े से विलंब की संभावनाएं तो बन सकती है। निर्णय लेने में भी थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आप अधीर हो सकते हैं। आप में धैर्य की कुछ कमियां रह सकती है। आकस्मिक, कभी कभी अत्यधिक क्रोध के कारण आप गलत निर्णय लेकर अपनी ही बदनामी कर बैठेंगे। अतः इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूर्य एवं शनि में अच्छे संबंध नहीं होते हैं। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यही तो भाव होता है। अतः भूमि, भवन, वाहन में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार के, यदि आप मकान खरीदना चाह रहे थे तो थोड़े से अतिरिक्त समय देकर उसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ कर लें। हर प्रकार के कार्य में सफलता तो आपको प्राप्त होंगे, परंतु थोड़े से विघ्न बाधाओं के साथ। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ रहते हुए भी कभी कभी मन अशांत रहेगा, क्योंकि शनि देव जब भी सुख स्थान पर दृष्टि देते हैं तो व्यक्ति के मन में थोड़े से निराशा की भावना जागृत कर देते हैं, सुख की कमी करने का कार्य करते हैं। हो सकता है कि आप अपने कार्यों के प्रति इतने तल्लीन हो जाएं कि भौतिक सुखों से आपकी दूरी बन जाए। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का शनिवार को सायंकाल 108 बार जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। छाया दान करें, गरीबों की मदद किया करें। फिर शनि देव आपका किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करके आपके जीवन में इन 140 दिनों में अनेक प्रकार की सफलताएं लिखने का, गढ़ने का कार्य करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।